चैप्टर 10 पेट्रिसाइड। एक पर्सन लाइटर जलाता है। वो सोच रहा होता है तुमने कितने लोगों को मारा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल कुछ लोग। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस पर्सन के सामने एक लाश पड़ी हुई थी। जिस पर्सन ने लाइटर पकड़ा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि चेंग था। वो सोच रहा होता है आफ्टर ऑल वो लोग ह्यूमंस नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें इस दुनिया में आना नहीं चाहिए था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेंग यू को कहता है बाद में मैं एक बुरा पर्सन बनने वाला हूँ। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है एक पर्सन को बचाने के लिए हमें दूसरे पर्सन को मारना पड़ रहा है, क्या ये इविल नहीं है? अभी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में था, इसीलिए वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चेंग उसे कहता है तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। यू कहता है तुम जिस तरीके से काम को करते हो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सुन के चेंग उसका चिन पकड़ते हुए कहता है तो फिर तुम्हें कैसा पसंद है? यू कहता है मुझे अभी भूख लग रहा है। ये सुन के चेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके थे। यू अभी नूडल्स खा रहा होता है। उसे खाते हुए देख चेंग कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा भूखे थे। तभी दो पर्सन उस जगह पे खाने के लिए आते हैं। ये वही आदमी है जिसने अपने ग्रैंडपा का सही से देखभाल नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका ग्रैंडपा इविल बेबी में बदल गया था। वो पर्सन अपनी बेटी को पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। चेंग उन्हें कहता है तुम लोग वापस सिटी आ गए, क्या कार में कम लोग हैं? ये सुन के बाप बेटी कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। यू पीछे पलट के कहता है तुम ये किसे कह रहे हो? दोनों को देख के वो लड़की कहती है आखिर वो दोनों कौन है? उसका फादर बोलता है अगर तुम उन दोनों को नहीं जानती हो तो चलो यहाँ से। चेंग कहता है जब रेड स्नो पीरियड खत्म हो जाता है तब वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं जो भी रेड स्नोफॉल के दौरान हुआ था, इसमें हम भी शामिल हैं। ये सुन के यू को याद आता है उसने ये बात पहले भी कही थी। वो सोचने लगता है तब उसका मतलब इससे था। चेंग कहता है वो पर्सन सच में लकी था। एक पिता जिसे हमेशा बर्डन समझा जा रहा था वो रेड स्नोफॉल के दौरान गुजर गया। यू कहता है कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पिता हमेशा उनके साथ रहे, पर कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि उनके पिता जल्दी मर जाएं। ये सुन के चेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ देर के बाद वो कहता है किसे पता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शावर लेने के बाद यू एक फोटो फ्रेम को देख रहा होता है। उस फोटो फ्रेम में वो अपने पिता के साथ था। तभी चेंग उसे कहता है फादर जी को टकासी। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चेंग कहता है क्या तुम्हारे पिता को पता है तुम किसी और के घर में रह रहे हो? ये सुन के यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। देन चेंग उसके बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है क्या तुमने ये बेडशीट नया लगाया है? यू इरिटेट होके उससे कहता है मेरे कमरे से बाहर निकलो। चेंग कहता है अपने शब्दों पर ध्यान दो, ये मेरा कमरा है। अंगूर खाने के बाद चेंग अंगूर के छिलके को वहीं पे थूक देता है। वो अंगूर का छिलका डस्टबिन में ना जाके बेड के नीचे गिर जाता है। ये देख के यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्से में देख के चेंग कहता है मैं कचरे के डब्बे पे ही थूकना चाहता था। तभी यू उसका टी शर्ट पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं लगता ये बहुत मजबूत होगा। देन यू उसे बेड में पुश करते हुए कहता है मैं समझ गया, तुम आज इस बेड में मरना चाहते हो। ये सुन के चेंग कहता है अगर मैं लकी रहा तो आज मैं बेड में मर जाऊंगा। देन वो उसका कमर पकड़ते हुए कहता है पर एक इंसान हमेशा थोड़ा अकेला रहता है। ये सुन के यू कहता है क्या सच में? देन यू उसे अंगूर खिलाते हुए कहता है अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम अकेले क्यों नहीं मरते? ये सुन के चेंग हैरान हो जाता है। देन वो यू को बेड में पुश करते हुए कहता है तब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूंगा मानो कि तुम्हें पाने के लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो अब इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चेंग सोचने लगता है क्या ये लड़का सच में ठीक है? चेंग को याद आता है यू ने एक बार कहा था कुछ लोग चाहते हैं कि उनके डैड जल्दी से मर जाएं। चेंग सोचने लगता है मैं वही पर्सन हूँ जिसे तुम ऐड करते हो। देन चेंग थोड़ा हंसते हुए उसे कहता है मैंने अपने डैड को मारा है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। चैप्टर 11 क्यू कटिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि यू बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वो अभी किसी जगह पे था। उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि चेंग था।
स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है जियांट बेबीज के 3 लेवल होते हैं। लेवल ए सबसे नीचा लेवल है। इस लेवल पे जियांट बेबी चारों पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जैसे जैसे वो ज्यादा लोगों को खाने लगते हैं वो सीधा खड़े हो सकते हैं 2 पैरों पे। नेक्स्ट लेवल का नाम है एस, जो बहुत ही ज्यादा ट्रबुलसम है, क्योंकि इस लेवल पे वो अगेन ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं एंड वो खुद को ह्यूमन के अंदर छुपा के रख सकते हैं। तभी यू के पास एक नर्स आकर कहती है तुम्हें ये मेडिसिन लेना होगा। यू उस मेडिसिन को खा लेता है। देन नर्स उसका माउथ चेक करती है। वो नर्स कहती है वेल डन। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि लेवल एस में जो जियांट बेबी रहते हैं उनमें मानवीय चेतना होती है। वो नर्स यू से पूछती है तुम किस चीज की पेंटिंग बना रहे हो। यू कहता है मैं लोगों की पेंटिंग बना रहा हूँ। लेवल एस में जियांट बेबी जितनी देर तक ह्यूमन फॉर्म में रहती है उनकी मानवीय चेतना उतनी ही धुंधली होती जाती है। नर्स कहती है पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। यू कहता है थैंक्स। चेकअप हो जाने के बाद यू साइकाइट्रिक वार्ड से बाहर निकलता है। अभी वो कॉरिडोर में चल रहा होता है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है जब जियांट बेबी ह्यूमन फॉर्म में अपनी चेतना खोने लगती है तो वो फिर से अपना रूप बदल लेती है एंड वो जियांट बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यू को कोई रूम के अंदर खींच लेता है। उसके हाथों से वो ड्राइंग गिर जाती है। वो ड्राइंग बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो नर्स एक जियांट बेबी है जो अभी लेवल एस में है। अगर वो जियांट फॉर्म में आ जाएगी तो वो फिर से लोगों को खाने लगेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि चैंग ने यू को उस रूम के अंदर खींच लिया था। चैंग उसे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत अच्छा समय बिता रहे हो। यू उसे कहता है मैं पेशेंट एरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों हूँ। ये सुन के चैंग कहता है क्या तुम हम दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हो। देन चैंग उसका शर्ट का बटन ओपन करते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा पागल हो। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। उसे याद आता है एक बार चैंग ने कहा था मैंने अपने पिता को मार डाला। ये सुन के यू तब बहुत ही ज्यादा शौक में था। चैंग उसे कहता है ये तीसरी बार है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी यू सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल अपोजिट है, बल्कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो। चैंग उसे टच करते हुए पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला। यू कहता है वार्ड में कोई मुझे घूर रहा था। ये सुन के चैंग कहता है ओह ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर क्रश है, ये सच है ना। ये सुन के यू उसे पूछता है तुमने कितने लोगों के साथ किया है। चैंग थोड़ा हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूँगा। ये सुन के यू उसका हाथ हटा देता है। देन वो वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम मुझे चेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें लाइन में लगना होगा। ये कह के यू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंग हंसने लगता है। अभी वो सोच रहा है मैं हमेशा से लाइन में लगा हुआ हूँ। इसके बाद हमें साइकाइट्रिस्ट वार्ड में रहने वाले पेशेंट्स के बारे में बताया जाता है। आज एक पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था। वो कुछ दिन पहले इस साइकाइट्रिक वार्ड से डिस्चार्ज हुआ था। वो यहाँ पे एडमिट इसीलिए था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। इसके बाद हमें एक बूढ़े ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी और उनका बेटा रेड स्नोफॉल के दौरान डिसअपियर हो गए थे। इसीलिए नर्स उस ग्रैंडपा का एक्स्ट्रा केयर कर रही थी। बाद हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जो बीन बैग पे बैठा हुआ था। उसे सीजोफ्रेनिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने भाई में स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो यू के साथ बैठा हुआ था। वो बच्चा कहता है मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। देन वो बच्चा यू से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पे क्यों एडमिट हुए हो। यू कहता है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। मैंने अपने ही भाई को चाकू मार दिया था। तभी वहाँ पे चैंग पहुँच जाता है एंड कहता है मैं उसका भाई हूँ। इसी रीजन की वजह से मैंने अपने क्यूट लिटिल ब्रदर को यहाँ पे भेज दिया। तभी एक पेशेंट उस बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर सही समय पे यू उस पेशेंट को किक मार के दूर पुश कर देता है। डॉक्टर तुरंत उस पेशेंट के पास भागते हुए जाता है एंड कहता है मुझे जल्दी से सेडेटिव दो। तभी चैंग उसे कहता है तुम्हें एक फेल ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट का कैरेक्टर निभाना है। तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल में लाना होगा। ऐसी जगह पे अपनी क्षमता को एक्सपोज करना खतरनाक हो सकता है। ये सुन के यू परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें 102 साइकाइट्रिक वार्ड दिखाया जाता है। अभी यू आराम से सो रहा था, पर तभी एक पर्सन उसके पास जाने लगता है। उसके हाथों में एक सीजर था। उसका इंटेंशन सही नहीं लग रहा था। वो यू के ऊपर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है।
यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।